हेलो कवल, एम आई ऑडिबल टू यू बेटा? यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग कवल, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग का टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर कवल? एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने लास्ट टॉपिक्स जो कवर्ड किया था वो क्या था अपना? हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इनफैक्ट हाउ टू फॉर्म अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर कवल? उसमें हमने बेसिक क्या ऑब्जर्वेशन था, जो भी प्रिमिटिव दिया हुआ था। प्रिमिटिव किसको बोलते हैं हम लोग? रिलेशन बिटवीन द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव। उसमें हम सबसे पहले, सॉरी, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का क्या मतलब है यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और सबसे पहले अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था तो हम क्या देखते थे कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने पड़ जाएंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम उस गिवन इक्वेशन को, गिवन प्रिमिटिव की इक्वेशन को उतने ही टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते थे। एंड देन जो इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट रहता था उसको हम एलिमिनेट कर देते। तो फाइनल जो रिलेशन आता था, दैट्स कॉल्ड दैट्स कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन प्रिमिटिव। इज दैट क्लियर बेटा? मीन्स मीन्स अगर आपको प्रिमिटिव दिया हुआ था तो आप उसके हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते थे क्या? एम आई राइट? अब हम लोग ना देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन? इस पे बिल्कुल डिस्कशन होगा, लेकिन पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला गया है? द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन is a relation between the variables. Variables का मीनिंग है यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ऑफ द इक्वेशन, not containing the derivatives but satisfying the given differential equation, that is from which the given differential equation can be derived। मतलब x और y में बेटा एक ऐसा रिलेशन जिसमें डेरिवेटिव्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होंगे और वह गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड। दैट कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली आप अगर, अब मैं डेफिनेशन को रहने देता हूं, अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आप याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? अगर हमारे पास प्रिमिटिव है तो उसके हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते थे। और फर्स्ट एग्जांपल में मैंने ये बोला भी था कि दैट प्रिमिटिव इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर कवर? एक्चुअली आप अपोजिट कर रहे हो, वहां पे ना प्रिमिटिव से डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से हम प्रिमिटिव फाइंड आउट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो बॉक्स में मैंने मेंशन किया है क्लियर कट, द प्रिमिटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज यूजुअली कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल देखो, कुछ सिंपल सिंपल एग्जांपल लिए हैं। मुझे बताओ ये एक प्रिमिटिव है क्या? है ना? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन और एक कांस्टेंट क्या है? सी है। अगर मैं इसी को एलिमिनेट कर दूं, एक ही कांस्टेंट है तो मुझे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो देखो, तो एक बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स आएगा क्या कवल? बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। एंड यस दैट सर। primitive, here that primitive y equal to e raised to x plus c is called the solution of the differential equation dy by dx equal to e raised to x। वही मैंने लिखा है, the solution of dy by dx equal to e raised to x is y equal to e raised to x plus c, and that of dy by dx equals to px plus q का क्या हो जाएगा? y equals to px square plus qx plus r, where C and R are arbitrary constant. Is that clear, beta? यस सर। ओके। ओके। अब देखो कवल, कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं जो ऑलरेडी हमने प्रिमिटिव से फाइंड आउट किए थे। मतलब कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने बनाए हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव कल डिराइव किया था। एक ये है, दूसरा ये है अगर आपको याद हो तो, और तीसरा ये है। ये तीनों के डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किए थे। तो देखो, तो ये जो है
राइट हैंड साइड में देखो मैंने प्रिमिटिव बोला है और लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन मींस दैट प्रिमिटिव इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? Yes, क्या yes, बोलोगे आप sir. इसको? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लास्ट एग्जांपल हमने किया था क्या बोलेंगे इसको हम? सॉल्यूशन ऑफ Solution डिफरेंशियल इक्वेशन। differential equation. यस यस, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस जिस प्रिमिटिव से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे वही प्रिमिटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अब आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक तो कवर समझ में आ ही गया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मीनिंग। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, अब हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। पहला है जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, सेकंड वन इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सिंगुलर सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर कवर? जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है बेटा, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब वन बाय वन हम लोग जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन इज विजिबल टू यू कवर? चेक इट। Yes, sir. हम लोग देखते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या होता है देखो, द प्रिमिटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज यूजुअली कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर बेटा? द प्रिमिटिव ऑफ अ differential equation is called the general solution or you can say complete solution of the differential। is that clear cover? ये समझ में आया? और इसी डेफिनेशन को मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने बोला एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने ऑब्जर्व किया था, the solution of a differential equation in which the number of essential arbitrary constant is equal to the order of the differential equation is called the general or complete solution of the equation। is that clear बेटा? ये समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बॉल, अगर मैंने x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस बी साइन टी लिया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये केवल कैसे आया होगा? तो यहाँ पे देख लो, हमने इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट किया होगा बेटा? 2 टाइम्स, क्योंकि दो Over. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो देखो, तो dx बाई dt किया होगा, मुझे क्या मिला होगा? माइनस ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। इज दैट क्लियर? और फिर से मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया होगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो अब क्या मिला होगा मुझे? माइनस ए कॉस टी माइनस बी साइन टी। इज दैट क्लियर कवर? इज दैट क्लियर? और Yes, अगर मैं sir. टोटल में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये टर्म प्लस हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है? तो पूरा क्वांटिटी किसके इक्वल है? एक्स के। तो मैं बोल सकता हूँ ना डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। मीन्स दिस इज द complete means x equal to a cos t plus b sin t is the complete solution of the differential equation d square x upon dt square plus x equal to 0। is that clear Kawal? Yes, sir. अब थोड़ा सा और याद करो आप, क्या ये क्वेश्चन हमने किया था सेकंड एग्जांपल y इक्वल टू a into e raised to x plus b into Yes. to x plus c into e raised to 3x is the complete solution of the differential equation this, है ना? बोल सकते हैं। और इसी को तो प्रिमिटिव बोलते हैं। y इक्वल Yes. टू a into e raised to x, b into e raised to 2x और c into e raised to 3x को क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बोल सकते हैं कि ठीक है, जो प्रिमिटिव है उसी को क्या बोलते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में
आ गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑब्वियसली देखो नाम एज द नेम क्लियर दैट कि पार्टिकुलर मीन्स यहाँ पे ये है कि जब हम किसी इसेंशियल आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कुछ फिक्स्ड वैल्यू असाइन कर देंगे, अब वो जनरल सॉल्यूशन ना रह के क्या बन जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। लाइक दैट एग्जांपल मैंने क्या बताया, a particular solution of a differential equation is a solution obtained from the general solution by assigning definite values to the arbitrary constant. A particular solution of a differential equation is a solution obtained from the general solution by assigning definite values to the arbitrary constant. Is that clear beta? है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 1, प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें, मैंने क्या किया, ए को 3 और बी को -2 असाइन कर दिया गिवन सॉल्यूशन में। मैं बोल सकता हूँ क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d² x अपॉन x² प्लस x इक्वल टू 0 इज x इक्वल टू 3 cos t -2 sin t कवल बोला जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो ए बी सी की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू 2x प्लस e रेज़ टू हो जाएगा क्या कवल। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ आप। चलो नेक्स्ट पॉइंट नो पे आते सर। हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। इज दैट क्लियर कवल, देखो स्क्रीन विजिबल है। एंड लास्ट पॉइंट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, a differential equation may have solutions which cannot be obtained from the primitive by any manipulation of the arbitrary constant. Such solutions are called singular हेलो। solutions. Yes, hello. Kawal, am I audible? नहीं। हेलो। हाँ कवल, मैं ऑडिबल हूँ आपको। हेलो। हाँ कवल, am I audible? यस सर। वो स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है आपको? हेलो। हाँ कवल बोलो। हाँ सर, वो अभी आया है। वो विजिबल नहीं था, थोड़ा वो पूरा ब्लैक हो गया था। अभी ठीक है बेटा? हाँ सर, अभी ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। What is the singular solution beta? A solution, a differential equation may have solutions which cannot be obtained from the primitive by any manipulation of the arbitrary constants. Such solutions are called singular solution। मतलब कुछ ऐसे भी differential equation बेटा मिलेंगे जिसका सॉल्यूशन आप प्रिमिटिव की हेल्प से नहीं फाइंड आउट कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ये अपने सिलेबस के बियॉन्ड है ना, ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, अपने चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं है, ये मैंने क्लियर कट मेंशन किया है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर चैप्टर और सिलेबस। इज दैट क्लियर? इस पे हम बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, बराबर। अब हम लोग आ रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ा और उससे हमें ऑब्जर्व हुआ, वो ये पहला कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकली द प्रिमिटिव और जनरल सॉल्यूशन इज द इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स एंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द इक्वेशन ऑफ सम वन ऑफ द स्पेसिफिक कर्व। मतलब एक्चुअली जो प्रिमिटिव होगा वो क्या होगा, किसी जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, वो उस फैमिली ऑफ कर्व से रिप्रेजेंट होने वाले किसी स्पेसिफिक कर्व को, किसी पर्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? एंड ऐसे कर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कर्व्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस कर्व्स आर कॉल्ड इंटीग्रल कर्व्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लियर है कवल? ये इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। हाँ। सेकेंड पॉइंट इज कॉन्सेप्ट 2, नो सर। the order of a differential equation of a primitive, the order of a differential equation of a primitive is equal to the
नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द ग्रुप। ये हम जानते हैं, जितने इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे केवल उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद बोलो कि अगर तीन इसेंशियल इसका आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएट कांस्टेंट प्रेजेंट है तो 3 टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करते। इज दैट क्लियर बेटा? अगर यस 4 है तो आप 4 टाइम्स यस करते। इसलिए जितने इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे प्रिमिटिव में उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये आप जानते हो, बस एक मेंशन कर दिया है। Concept number 3, the general solution of a differential equation will contain as many arbitrary constants as the order of equation। सेम मीनिंग है इसका, जस्ट मतलब कॉन्सेप्ट टू का अपोजिट है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितना कि उसका ऑर्डर है। जैसे मान लो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है और आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो, मीन्स आप प्रिमिटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो अगर ऑर्डर थर्ड है यस तो उसमें उसके प्रिमिटिव में कितने इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे बेटा? 3। अगर 5 है तो डिग्री अगर, और मतलब अगर जनरल इक्वेशन ऑफ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन में अगर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर 5 है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने मिलेंगे बेटा? 5। मींस मींस नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द प्रिमिटिव, और यू कैन से इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन totally depends on the order of the equation. Am I right? यस सर हाँ, तो ये केवल कुछ बेसिक और थियोरेटिकल पार्ट था जो मैंने अभी आपके साथ कवर किया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, है ना? और वो देखते हैं वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे कैसे करेंगे वो मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विजिबल टू यू। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो देखते हैं यस कैसे करेंगे हम लोग इसको। सॉल्यूशन है, आपको बोला गया है प्रूव दैट y equal to c1x c1 cos x plus c2 sin x is the solution of differential equation is। मुझे बताओ कवर, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि y equal to c1 cos x और c2 sin x अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इट मीन दैट ये प्रिमिटिव है कि नहीं? और अगर मैं इस प्रिमिटिव से ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले आऊं, इट मीन दैट ये जो प्रिमिटिव है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इज दैट क्लियर कवर? इज यस दैट क्लियर? देखते हैं यहाँ, गिवन यस सर दैट y इक्वल टू क्या दिया हुआ है केवल? c1 cos x प्लस c2 sin x। ये अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा मींस ये प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव में से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बेटा इसमें कितने इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं आपको? 2, c1 एंड c2 मींस दो बार दो डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो तो dy दो बाई बार dx की वैल्यू क्या आ गई? माइनस c1 sin x माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x। प्लस इज c2 दैट क्लियर? और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, अब क्या मिलेगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस c1 cos x माइनस c2 sin x। इज दैट क्लियर कवर? और माइनस अगर आप कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा? c1 cos x प्लस c2 sin x। इज माइनस दैट वाई क्लियर? एंड फाइनली आप नहीं बोल सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आपका टारगेट क्या है? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से क्या करना? c1 एंड c2 को एलिमिनेट करना। तो देखो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं माइनस वाई बोल सकता हूँ क्या? फॉर्म 1 होगा। देखो यस सर क्यों? क्योंकि y के इक्वल है। हम नहीं बोल सकते हैं देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। मीन्स आपने गिवन इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव से डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट कर लिया क्या? और वो डिफरेंशियल इक्वेशन वही है क्या यस जिसके सर सॉल्यूशन की बात हो रही है? इट मीन दैट द गिवन इक्वेशन ऑफ यस प्रिमिटिव इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं क्या? हेंस we can say that
y equals to c1 cos x plus c2 sin x is the solution of differential equation d square y upon dx square. Is that clear, Kawal? yes sir. Plus y equal to 0. Plus y equal to 0. Hence proof. यही करना था आपको. कैसे अप्रोच करना है ये क्लियर हुआ क्या बेटा आपको? yes sir. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ सर. prove that y equals to this is the solution of this. ठीक है, गिवन है अपने पास, मान लेते हैं हमने ऐसा सपोज कर लिया y इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स, और मुझे क्या लाना है, सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है. देखो कुछ चीजें मुझे देख के भी पता चल रहा है कि मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, 2 टाइम्स. तो मुझे बताओ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, माइनस. है ना. और अगेन आप बोल सकते हो क्या, यस. डिफरेंशिएटिंग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, माइनस माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, दैट इज ई रेज टू माइनस एक्स, and e raised to minus is nothing, it's a y equal to y. Therefore मैं बोल सकता हूँ क्या, d square y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0. बेटा हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब सॉरी इस गिवन प्रिमिटिव से आने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन वही है जिसका कि मुझे सॉल्यूशन बताना था. तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यस ये दिस गिवन प्रिमिटिव इज द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. आप बोल सकते हो. Hence, yes sir. we can say that yes. y equals to e raised to minus x is the solution of d square y upon dx square minus y equal to. Hence proved. Is that clear बेटा, ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर. तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमें टेकल करने हैं बेटा, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं और ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए. हेलो. यस यस कवल प्लीज. हेलो कवल, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. कुछ नेटवर्क इशू ज्यादा पड़ेगा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है. बाकी अभी विजुअल है आपको? सर स्क्रीन. हाँ सर अभी विजिबल है. है ना, क्वेश्चन विजुअल है आपको? क्वेश्चन क्वेश्चन इज प्रूव दैट y plus x plus 1 equal to 0 is the solution of differential equation y minus x dy minus y square minus x square dx equal to 0. आपको बेटा ये प्रूव करना है, ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ प्रिमिटिव है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन. ये क्लियर हुआ कवर? इज दैट क्लियर? तो देखो, तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में यस अगर सर. कांस्टेंट दिख रहा है तो वो 1 ही है, जो कि इसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी नहीं है. तो मैं सिंपली स्केल से अगर मैं कुछ लाना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ क्या, गिवन दैट y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, बस एक बार बेटा डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स. इज दैट क्लियर कवर? प्लस 1 इक्वल टू 0. देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. इज दैट क्लियर? और हमें प्रूफ क्या करना है देखते हैं यहाँ पे. यस सर. वी हैव टू प्रूव दैट y माइनस एक्स dy
माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। हम ना लेफ्ट हैंड साइड को बेटा अप्रोच कर लेते हैं। इसको अप्रोच कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। मुझे बताओ y माइनस एक्स डी वाई, इट्स ओके, चलेगा कवल? या फिर कवल ऐसा कर दें क्या, यस को सर। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में बनाने से पहले हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस दोनों क्वांटिटी को अगर मान लो मैं इक्वल कर दूं तो मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स। इज दैट क्लियर बेटा? ये आ जाएगा क्या? हेलो, यस सर। ऐसा बोल सकते हो ऊपर वाले यस सर। है ना? तो मुझे बताओ अब ना राइट हैंड साइड को अप्रोच कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स। और इसको मैं बोल सकता हूँ वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे बताओ फ्रॉम वन वाई प्लस एक्स की वैल्यू -1 है ना? यहां से देखो y प्लस एक्स की वैल्यू -1 है बेटा, है ना? और लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी यस एक्स है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dy बाई डी एक्स है। और dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपर ने क्या लाया है, -1। तो नहीं बोल सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड हेलो। साइड, यस, हेंस लेफ्ट हैंड हेलो। साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यस कवल, एम आई नहीं ऑडिबल? सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, अभी मैं ऑडिबल हूँ बेटा, चेक करो। सर बहुत क्रैक हो रही है, मतलब ठीक से नहीं आ रही है। जस्ट अ मिनट करो, है ना, जस्ट वेट। हेलो, अभी ठीक है कवल? चेक करो नेटवर्क को। हाँ सर। ठीक है, आपका नेटवर्क वगैरह ठीक है ना बेटा? एक बार चेक करो वहां पे भी। अभी मैं ऑडिबल हूँ सर आपको? फुल है सर एकदम। ओके ओके ओके, अभी ऑडिबल हूँ मैं आपको प्रॉपर? यस सर। चलेगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस। आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, हेलो कवल, नाउ एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। स्क्रीन इज विजिबल टू यू क्लियरली? नो सर। प्लीज वेट, कुछ बेटा नेटवर्क इश्यू आ रहा है, देखते हैं ट्राई करके, अदरवाइज आज का क्लास कैंसिल कर देंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल कर देंगे, है ना? यस सर। अभी ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है आपको? एक फंक्शन दिया गया है जिसमें लेमडा और म्यू आर्बिट्रेरी हाँ सर। कांस्टेंट है, और आपको ये प्रूव करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिस का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्वेश्चन में बोल रहा है लेमडा और म्यू, मींस दो बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो dy बाई डी एक्स को अपन y1 भी बोलते हैं। हाँ। y1 क्या हो जाएगा बेटा, x, हाँ। सॉरी, y1 क्या हो जाएगा, लेमडा और म्यू और 1/x का माइनस माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? y1 की वैल्यू यही आएगी। यस सर। ठीक है, और y2 क्या हो जाएगा बेटा, अगर फिर से हाँ सर। डिफरेंशिएट कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और ये म्यू रहेगा, और x रेज टू -2, तो -2 दैट इज 2 x रेज टू -2 म्यू बाई एक्स क्यूब हो जाएगा केवल। इज दैट क्लियर, है ना? हाँ सर। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना हाँ। है,
we have to prove that x square y double dash plus x y dash माइनस वाई इक्वल टू 0। हमने लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच कर लिया। किसको अप्रोच कर लिया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की वैल्यू क्या ही है कवर 2 म्यू बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई डैश की वैल्यू क्या ही है कवर लैम्डा माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का क्या मतलब है? लैम्डा एक्स प्लस म्यू बाई एक्स। इज दैट क्लियर कवर? इज दैट क्लियर? तो क्या मैं इसको बोल दूं कि 2 म्यू बाई एक्स, इसको मैं बोल दूं प्लस लैम्डा एक्स और इसको मैं बोल दूं म्यू बाई एक्स, फिर माइनस लैम्डा एक्स और माइनस म्यू बाई एक्स। इज दैट क्लियर कवर? ये देखो कवर लैम्डा एक्स एंड लैम्डा एक्स कैंसिल हो गया और 2 म्यू बाई एक्स और माइनस म्यू बाई एक्स माइनस म्यू बाई एक्स ये भी कैंसिल हो गया, जीरो आ गया क्या? एंड जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं क्या? Yes. हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ। No, sir. आ गया समझ में आपको? आगे कंटिन्यू करें? Yes, sir. ठीक है। इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। अभी अभी मेनली हम सॉल्यूशन पे पहुंचे नहीं है, जो मेथड है सॉल्यूशन को डील करने का वहां पे पहुंचेंगे अब। वो टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या बोला है कवल? वेरीफाई दैट y इक्वल्स टू e raised to minus 2x is a solution of the differential equation this। ये प्रूफ करना है कवल। चलो देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। और गिवन दैट y की वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा? e raised to minus 2। तो मुझे बताओ कवल y1 क्या हो जाएगा? माइनस टू ई रेज टू माइनस टू एक्स। इज दैट क्लियर? एंड कवल y2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू ई रेज टू माइनस टू एक्स। इज दैट क्लियर कवल? और y1 को ही ना अपन y डैश भी बोलते हैं ना, मतलब y डैश की वैल्यू क्या हाँ, होगी? sir. माइनस टू ई रेज टू माइनस टू एक्स। एंड y डबल डैश की वैल्यू क्या हो गई? 4 इंटू ई रेज टू माइनस टू। इज दैट क्लियर? Y triple dash. ये क्लियर है कवर? और ट्रिपल डैश भी चाहिए ना हाँ, कवर? sir. y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा हाँ. बेटा बताओ? -8 ई रेज Y. टू माइनस टू एक्स। और यहाँ पे क्या करना है अपने को? वी हैव टू प्रूव दैट y ट्रिपल डैश प्लस 4y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड हम अप्रोच कर सकते हैं क्या? y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा? -8 इंटू ई रेज टू माइनस टू एक्स प्लस 4y डबल डैश क्या हो जाएगा? 4 इंटू ई रेज टू माइनस टू एक्स बेटा प्लस 3y डैश बताओ -2 ई रेज टू माइनस टू एक्स और -2y बताओ ई रेज टू माइनस टू एक्स। केवल यही है क्या? मैंने वैल्यू करेक्ट सब्स्टिट्यूट किया है क्या? यस सही है। देखो तो केवल -8 ई रेज टू माइनस टू एक्स और 4 जा 16 ई रेज टू माइनस टू एक्स, 3 जा 6 -6 ई रेज टू माइनस टू एक्स और -2 ई रेज टू माइनस टू एक्स। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट Yes, क्लियर? sir. तो मुझे बताओ Yes, sir. -8 और -2 कितना हो जाएगा? -10 ई रेज टू माइनस टू एक्स और +16 -6 कितना हो जाएगा? +10 ई रेज टू माइनस टू एक्स। क्या ये टर्म और ये टर्म कैंसल होकर जीरो हो गया?
और यही तो अपना राइट हैंड Yes. साइड है, यही प्रूव करना है ना। बोल सकते हैं सिंस Yes. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इज दैट क्लियर Yes, बेटा? sir. Yes, sir. हैंस प्रूव्ड। इसमें बेटा कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप। तो इजी गोइंग में आप No. क्वेश्चन कर रहे हो, कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इजी टाइप के क्वेश्चन है, बट ये बोर्ड में है तो आपको ना इसकी भी एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। Yes. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखो क्या है। वेरीफाई दैट y square equal to this, y square equal to 4 into 1 minus x square is a solution of the differential equation this। ठीक है, करते हैं। देखो, given that y square की वैल्यू बेटा कितना दिया गया है, 4 into 1 minus x square। इज दैट क्लियर? मुझे बताओ, मुझे Yes. y डैश चाहिए करो, तो y डैश क्या हो जाएगा, 2y into y डैश, नहीं y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यही आएगा, 4 into 1 का 0, और यहाँ पे देखो तो -4x² का कितना हो जाएगा, -8x। कवल, एम आई राइट? Yes, sir. पक्का? हाँ. यहाँ से मुझे y डैश मिलेगा क्या, y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4x अपॉन y। कवल, एम आई राइट? Yes, sir. सिमिलरली आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो y डबल डैश मिलेगा, तो मैं ना y डबल डैश इसी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, इसको -4 रहने देता हूँ। तो देखो, तो y इंटू वाई डैश में u इंटू वी लगाऊंगा, तो y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर, केवल, एम आई राइट, इक्वल टू Yes, sir. -4, इक्वल टू -4। क्लियर है? Yes, sir. अब केवल देखो, मुझे प्रूफ क्या करना है, इसको 1 बोल दो, इसको 1 बोल दो, और इसको 2 बोल दो। we have to prove that we have to prove that क्या प्रूफ करना है, x इंटू वाई वाई डबल डैश प्लस x इंटू वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो केवल मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, फ्रॉम 2, क्या है 2 बताओ, वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर और प्लस 4 इक्वल टू 0। केवल, अब देखो गौर से देखो तो केवल अगर मैं पूरे इक्वेशन 2 को दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x इंटू वाई वाई डैश प्लस x इंटू वाई डैश स्क्वायर